नॉमिनेटेड एमएलएज बनाने की ताकत अगर होनी चाहिए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होनी चाहिए, न कि एक अपॉइंटेड पर्सन की। एलजी साहब यहाँ अपॉइंटेड पर्सन है। यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन 5 लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी चाहिए कि ये 5 नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे उनको वोटिंग राइट्स न दिए जाए और उनकी अपॉइंटमेंट एक नई सरकार की तरफ से हो, न कि एलजी साहब की तरफ से। तो जब भी हमारी हुकूमत आएगी तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं एलजी सेक्रेटरीट की तरफ से उनको सबको रिवोक किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि हम पीडीपी की तरह है और हम भी पीडीपी के जैसे पहले लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे फिर उनके साथ मिलेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। बहुत महीने पहले हमने उस टाइम पे भी इस चीज़ को मुस्तरद किया था, रिजेक्ट किया था कि ये पावर्स एलजी के पास नहीं होने चाहिए। और हमारा रीज़न ये है कि नॉमिनेटेड एमएलएज बनाने की ताकत अगर होनी चाहिए वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की होनी चाहिए, न कि एक अपॉइंटेड पर्सन की। एलजी साहब यहाँ अपॉइंटेड पर्सन है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन 5 लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेजॉरिटी में आएगा। कल को ये 5 लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट को, जो सरासर गलत है और जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के मुतरादिफ है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और एलजी साहब ये समझे कि अगर वो भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, उनको भी चाहिए कि ये 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे उनको वोटिंग राइट्स न दिए जाए और उनकी अपॉइंटमेंट एक नई सरकार की तरफ से हो, न कि एलजी साहब की तरफ से। हमने इस पे ऑलरेडी हमारी रिजल्टमेंट आई। मैं आपको फिर से वही बोल रहा हूँ, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे रिएक्ट किया और हमने उस टाइम पे भी रिजेक्ट किया इस चीज़ को। और कल भी हमारे जम्मू के प्रोविंस में से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर भी उन्होंने खदशात जाहिर किए। और मैं भी आज आपको ये बोल रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का एक तरीका है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है। और दूसरी बात, ये चीज़ें फिर महदूद जम्मू कश्मीर तक नहीं रहती है, इनका एक बड़ा रैमिफिकेशन पूरे कंट्री में पहुँचता है और ये एक डेंजरस प्रेसिडेंस बन सकता है। अगर ये इम्प्लीमेंट जे&के में होगा, कल को सेम स्ट्रैटेजी बाकी स्टेट्स में भी हो सकती है। तो जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मैंडेट को मजाक के बराबर बना सकता है। अगर लोगों ने किसी पार्टी को मेजॉरिटी दी, आप कैसे ये इख्तियार ले सकते हैं कि अपॉइंटेड पर्सन एलजी साहब, जो कि सेंटर का अपॉइंटेड एजेंट होता है, वो कैसे खुद डिसाइड करेगा कि मैं 5 लोगों को नॉमिनेट करूंगा? और उससे तो सारी कैलकुलेशन ही चेंज होगी। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगी और जो ये नॉमिनेटेड एमएलएज की बात होगी ये नेक्स्ट हुकूमत पे छोड़ेगी। हमने इस बात पे ऑलरेडी हमने एक क्लैरिफिकेशन भी किया था कल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन ये लोग बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिन्होंने अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी और मिथ में क्या फ़र्क है। वो हेल्यूसिनेशंस कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है उनका क्या रीज़न है ये सब चीज़ें करने का। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मुनज़्ज़म तहरीक है, मुनज़्ज़म तंजीम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा है इंडिया ब्लॉक के साथ और हम लोगों के पास गए और हमने वोट मांगा अगेंस्ट बीजेपी। आपको कैसे लगता है, आपको क्या लगता है कि हम पीडीपी की तरह है और हम भी पीडीपी के जैसे पहले लोगों से बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे फिर उनके साथ मिलेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसी तंजीम नहीं है। We don't go back on our words और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। देखिए ये एक काबिल वक्त सवाल है और मुझे लगता है कि अभी इसका जवाब दे नहीं सकते। लेट अस वेट, 8 अक्टूबर को काउंटिंग हो फिर हम देखते हैं क्या आगे रद्द-ए-अमल। हम इनके एश्योरेंस पे कोई भरोसा नहीं करते हैं। आपको ये भी याद होगा जब अगस्तीन में डॉक्टर साहब वहाँ गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने, डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा था कि आप फ़ौज क्यों भेज रहे हैं वहाँ, टूरिस्ट को क्यों निकाला जा रहा है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने बोला कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो
और ये इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं था कि अगस्त 5 को वो ये सब चीज़ें करने वाले हैं, ना कि उनने तब बोला सब कुछ ठीक है और फिर 2 दिन के बाद ही जो हुआ वो सबको मालूम है। तो उनकी एश्योरेंसेस पे कोई भरोसा नहीं है। वो एक बात बोलते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। उन्होंने तब बोला था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी ख़त्म करनी है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। हमने बोला था कि जो नौजवान 2019 से बंद है, जिनके खिलाफ कम केसेस हैं, उनको एटलीस्ट रिहा किया जाए, वो उस पर भी कोई काम। उनने बोला था कि हम स्टेटहुड देंगे, वो भी उस पर भी कोई डेट नहीं बताया जा रहा है। तो ऑल इन ऑल जो बीजेपी बोलती है वो ये करती नहीं है। बाकी मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बोलूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कि ये जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमारी हुकूमत आए और लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स पे वोट की डाला होगा, तो जब भी हमारी हुकूमत आएगी तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं एलजी सेक्रेटरीट की तरफ से, उनको सबको रिवोक किया जाएगा और फिर से वही जो अभी इस टाइम पे इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, मुलाजिमीन में, उसमें राहत लाने की कोशिश करेगी। देखिए, हमारी गवर्नमेंट राहत देना चाहती है यहाँ लोगों को। पिछले 5 साल से जो मेंटल टॉर्चर यहाँ पे लोगों को किया जा रहा है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसका ही पहला स्टेप इंशाल्लाह जब भी हुकूमत बनेगी और हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, ये सब चीज़ें स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे।